हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इन ऑल प्लांट्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया अ रिजिड सेल वॉल इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, इन ऑल प्लांट्स, जितने भी पौधे हैं सब में, यहाँ तक कि बैक्टीरिया में भी एक मजबूत सेल वॉल पाया जाता है जो उसके सरफेस पर उपलब्ध होता है। ठीक है, तो सभी प्लांट और बैक्टीरिया में एक मजबूत सेल वॉल सरफेस पे पाया जाता है। इट इज लाइंड इंटरनली थ्रू आउट बाई सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यह अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वह आउटर सरफेस पे होता है, सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। यह मजबूत होता है। इसके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो सेल वॉल का प्लांट में उपलब्ध होना एक मुख्य अंतर है प्लांट और एनिमल सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, जबकि सभी प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है। द सेल वॉल वेरीज इन थिकनेस फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर इन डिफरेंट सेल्स। ठीक है, सेल वॉल की जो थिकनेस होती है, सेल वॉल की जो मोटाई होती है, वह बदलती रहती है। अलग अलग सेल में सेल वॉल की जो थिकनेस है वो अलग अलग होती है, जिसकी रेंज है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस सेल वॉल इज प्रेजेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बट इन स्लाइम फंजाई दैट इज मिक्सोमाइसिटीज सेल वॉल इज प्रेजेंट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो जनरली रूप से अगर देखा जाए तो सेल वॉल जो है वह अधिकांश केस में पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, प्रारंभ में ही सेल वॉल जो है पाए जाते हैं, लेकिन स्लाइम फंजाई में जो मिक्सोमाइसिटीज ग्रुप के हैं उसमें सेल वॉल जो है वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए उपलब्ध होता है। जो मिक्सोमाइसिटीज ग्रुप के स्लाइम फंजाई है उसमें सेल वॉल जो है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए प्रेजेंट रहता है। बाकी जो है जनरली इन मोस्ट ऑफ केसेस सेल वॉल इज प्रेजेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, प्रारंभ में ही सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन मिक्सोमाइसिटीज स्लाइम फंजाई में सेल वॉल बहुत कम समय के लिए होता है। सेल वॉल का कंपोजिशन देखते हैं। सेल वॉल बना कैसे होता है। इन प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड प्रोटीन, पैक्टीन। ठीक है, तो प्लांट में सेल वॉल जो है वह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टीन से बना होता है। सेलुलोज में क्या होता है, सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। प्लांट में सेल वॉल जो है वह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टीन से बना होता है। सेलुलोज में आपका बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। हेमीसेलुलोज में अरेबिनोज, मैनोज, जाइलोज, ग्लैक्टोज होता है। हेमीसेलुलोज में क्या होते हैं, तो अरेबिनोज, मैनोज, जाइलोज, ग्लैक्टोज ये सब होते हैं। पैक्टीन में ग्लैक्टोज, ग्लैक्टुरोनिक एसिड और अरेबिनोज होता है। पैक्टीन में क्या होते हैं, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टुरोनिक एसिड एंड अरेबिनोज होते हैं। तो यह था प्लांट के लिए। बैक्टीरिया में देखते हैं। इन बैक्टीरिया सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड हैविंग टू इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट्स, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन NAG एंड एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड NaM। ठीक है, तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वह प्रोटीन और लिपिड पॉलीसेकेराइड्स के बने होते हैं।
इन बैक्टीरिया सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन लिपिड पॉलीसेकेराइड्स हैविंग टू इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट्स, और इसमें दो महत्वपूर्ण केमिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन NAG और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड NaM। इन फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, फंजाई में सेल वॉल जो है वह काइटिन का बना होता है, पॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन। काइटिन क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन। ठीक है, तो यह सेल वॉल का कंपोजिशन हो गया। प्लांट में सेल वॉल जो है वह सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन का बना होता है। बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है वह प्रोटीन लिपिड पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, NAG एंड NaM। NAG मतलब एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, NaM मतलब एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। फंजाई में सेल वॉल जो है वह काइटिन के बने होते हैं। काइटिन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन होता है। ठीक है, तो यह सेल वॉल के आपके कंपोजिशन हो गए। अब आगे देखते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। सेल वॉल की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, देखिए ध्यान से। मॉर्फोलॉजी, ए टिपिकल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। ठीक है, एक टिपिकल सेल वॉल को देखा जाए तो वह 4 लेयर्स का बना होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? मिडिल लैमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शियरी वॉल। ठीक है, ए टिपिकल सेल वॉल मेड अप ऑफ 4 layers, namely middle lamella, primary wall, secondary wall and tertiary wall. First is middle lamella. It is the cementing layer between the cell. मिडिल लैमिला जो है वह सीमेंटिंग लेयर होता है जो सेल के बीच में पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेज। तो मिडिल लैमिला जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेज का बना होता है। द रिपेंड फ्रूट्स, जो राइपेंड फ्रूट्स हैं, बिकम सॉफ्टेंड ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमिला। जो पके फल हैं वे सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। क्यों? ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला के डिज़ोल्व हो जाने के कारण पके हुए फल जो हैं सॉफ्ट हो जाते हैं। इट कैन बी डन आर्टिफिशियली बाई स्प्रे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसको आर्टिफिशियल तरीके से भी किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के स्प्रे के द्वारा भी। ठीक है, तो यह था आपका मिडिल लैमिला, जिसे सीमेंटिंग लेयर कहते हैं, जो सेल्स को जोड़ने का काम करता है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट्स के बने होते हैं। सेकेंड है प्राइमरी वॉल। इट इज लेट डाउन ऑन बोथ साइड ऑफ मिडिल लैमिला। प्राइमरी वॉल्स जो है वह मिडिल लैमिला के दोनों साइड्स में होते हैं। फिगर आप देख लें ध्यान से। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल का फिगर आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, जिसमें यह आप देखें, यह आपकी मिडिल लैमिला है, मिडिल लैमिला। यह आपकी प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल, यह आपकी मिडिल वॉल। ठीक है, यह आपकी सेकेंडरी वॉल है, 3 लेयर सेकेंडरी वॉल, 3 लेयर सेकेंडरी वॉल है आपकी, और यह आपकी टर्शियरी वॉल। ठीक है, तो ए टिपिकल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। नेम इज मिडिल लैमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शियरी वॉल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल आपने देखा। तो आपको हमने बताया था मिडिल लैमिला के बारे में। अब देखते हैं प्राइमरी वॉल के बारे में। प्राइमरी वॉल, इट इज़ लेट डाउन ऑन बोथ साइड ऑफ मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला के दोनों साइड्स में प्राइमरी वॉल होते हैं। प्राइमरी वॉल इज इलास्टिक इन नेचर। प्राइमरी वॉल नेचर में इलास्टिक होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिक सब्सटेंस। प्राइमरी वॉल्स जो है वह सेलुलोज हेमीसेलुलोज और पेक्टिक सब्सटेंस से बने होते हैं।
इट इज़ अबाउट 1 to 3 माइक्रोमीटर थिक। प्राइमरी वाल जो है 1 से 3 माइक्रोमीटर मोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी वाल। इट इज़ लेट डाउन ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वाल, ठीक है। प्राइमरी वाल के इनर साइड में सेकेंडरी वाल्स होता है। इट इज़ लेट डाउन ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वाल आफ्टर द ग्रोथ ऑफ सेल स्टॉप्स। एट मेच्योरिटी इट इज़ 5 to 10 micrometer thick, rigid and non-elastic, made up of cellulose, sometimes hemicellulose and lignin, ठीक है। तो सेकेंडरी वाल जो है वह प्राइमरी वाल के स्टॉप होने पर, ग्रोथ जब प्राइमरी वाल का स्टॉप हो जाता है तो सेकेंडरी वाल जो है बनता है। इट इज़ लेट डाउन ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल के इनर साइड में सेकेंडरी वाल बनता है। कब बनता है? आफ्टर द ग्रोथ ऑफ सेल स्टॉप्स, जब सेल्स का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। कब? एच मैच्योरिटी, उस समय जो है सेकेंडरी वाल डेवलप होगा। इट इज़ 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक, 5 से 10 माइक्रोमीटर मोटा होता है। रिगिड एंड नॉन इलास्टिक, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। ग्रोथ ऑफ सेल वॉल अकर बाय 2 मेथड्स। सेल वॉल का जो ग्रोथ है वह 2 मेथड से होता है। बाई इंटरसेप्शन, द प्राइमरी वाल इज स्ट्रेस्ड एंड मटेरियल्स ऑफ सेकेंडरी वाल डिपॉजिटेड। पहला जो तरीका है सेल वॉल का ग्रोथ का वह है इनटू ससेप्शंस। इनटू ससेप्शंस में क्या होता है? प्राइमरी वाल जो है वह स्ट्रेस्ड होता है, फैलता है, और मटेरियल्स ऑफ सेकेंडरी वाल आर डिपॉजिटेड। जो मटेरियल्स होते हैं सेकेंडरी वाल के वे डिपॉजिट हो जाते हैं। दूसरा है एपोजिशन। बाय एपोजिशन, मटेरियल्स ऑफ सेकेंडरी वाल आर डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर। सेकेंडरी वाल के जो मटेरियल्स होते हैं वे थिन लेयर के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरह से सेकेंडरी वाल डेवलप होता है। नेक्स्ट है आपका टर्जियरी वाल। सम टाइम टर्जियरी वाल इज लेट डाउन ऑन सेकेंडरी वाल, ठीक है। कभी कभी टर्जियरी वाल जो है वह सेकेंडरी वाल पे डेवलप होते हैं, जैसे कि ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो ट्रैकिड्स होते हैं वे टर्जियरी वाल होते हैं। इट इज़ प्योरली सेलुलोजिक इन नेचर, और यह नेचर में प्योरली सेलुलोजिक होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका सेल वॉल कंपोजिशन एंड मॉर्फोलॉजी। थैंक यू।